और अब खबरें विस्तार से। मुरैना से आ रही है बड़ी खबर, जहां एम्बुलेंस में चल रही सवारियां, एम्बुलेंस में सवारियां ढोते वीडियो वायरल हो रहा है। एम्बुलेंस जो कि मरीजों के लिए होता है, लेकिन इसमें सवारियां भरी हुई हैं। एम्बुलेंस में चालक सवारियां भरकर लेकर जा रहा है। जौरा रोड का ये वीडियो बताया जा रहा है। मरीजों को एम्बुलेंस एक तरफ नहीं मिल रही और दूसरी तरफ यहां सवारियां भरी जा रही हैं। प्रशासन ने फिलहाल जांच के आदेश दे दिए हैं। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस में मरीज के बजाय सवारियां भरी हुई हैं। पैसे कमाने का एक साधन, लेकिन कैसे जो दुरुपयोग है वो किया जा रहा है अस्पताल की व्यवस्थाओं का, इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है। संवाददाता साथ जुड़ गए हैं अमित, इस तरह से जो एम्बुलेंस का इस्तेमाल है वो किया जा रहा है, तो कहीं पर कोई एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से दम तोड़ देता है। क्या इस मामले में अब तक संज्ञान लिया गया? बिल्कुल, देखिए, जो एम्बुलेंस होती है वो इमरजेंसी, यानी कि कोई व्यक्ति इमरजेंसी घायल हो जाता है या इमरजेंसी गंभीर रूप से घायल होता है तो उसे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए होती है। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही नजर आ रहा है कि एम्बुलेंस चालक हैं वह सवारियां ढोते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम जौरा रोड का है। मुरैना जिला मुख्यालय से जौरा के लिए जाने वाली रास्ते का इस तरीके से संचालकों का डर है और ना ही उन्हें प्रशासन का कोई खौफ है। जो एम्बुलेंस होती है अधिकांश देखा जाता है कि कई बार मरीजों को एम्बुलेंस नसीब नहीं होती है। कई बार एम्बुलेंस अभाव में मरीजों की जान चली जाती है। लेकिन इसी तरीके की जो लापरवाही रहती है एम्बुलेंस चालकों की, क्यों तो मरीज को लेने जाती हैं तो वो पहले गर्म करने के लिए सवारियां तैयार करते हैं और सवारियों को लेकर के जाते हैं। इस वजह से लेट हो जाते हैं। कई बार कई मरीजों की जान चली जाती है। तो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम का जो वीडियो आया है उस वीडियो को सामने आने के बाद शासन ने जांच करके कार्रवाई के हवाला दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि ये एक बड़ी गंभीर लापरवाही है। इस तरीके की लापरवाही कई लोगों की जान पर भी बनाती है, क्योंकि कई बार इनको पॉइंट मिलता है तो मरीज तक पहुंचना होता है इन्हें आधा घंटे के अंदर, लेकिन एक घंटे तक नहीं पहुंचती है, जिस वजह से मरीज की स्थिति और बिगड़ जाती है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अमित। और अब खबरें विस्तार से बात करेंगे मुंबई के अटल सेतु की। अटल सेतु से शख्स ने समुद्र में छलांग लगा दी। सुसाइड का वीडियो सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी कार रोकता है और फिर अटल सेतु से समुद्र में छलांग लगा देता है। सुसाइड करने वाला 38 साल का मृतक मुंबई के डोंबिवली में रहता है और इंजीनियर बताया जा रहा है, लेकिन किस बात से वो परेशान था ये नहीं पता। सीधे वो अटल सेतु पर चढ़ता है और छलांग लगा देता है, जिंदगी को अलविदा कह देता है। काफी तेजी से वो इस कार से निकलता है बाहर की ओर। और देखिए, सुसाइड का जो ये लाइव वीडियो है वो सामने आया है। मुंबई से डोंबिवली का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है, ये व्यक्ति बताया जा रहा है, लेकिन किस बात से परेशान था ये नहीं पता। आखिर इसने छलांग क्यों लगाई, ये बड़ा सवाल है। जांच पड़ताल के बाद ये पता चल सकेगा कि इसने छलांग क्यों लगाई। अटल सेतु, सीधे अटल सेतु से उसने ऊपर से पहले गाड़ी से निकलता है, तेजी से आगे बढ़ता है और फिर चढ़ता है पुल पर और सीधे यहां से छलांग लगा देता है। दिल्ली के भजनपुरा में 14 दिन पहले हुई हत्या की डराने वाली तस्वीर सामने आई है। जो वीडियो सामने आया है उसमें एक लड़का बड़ी बेरहमी से कत्ल करता नजर आया है। दावा किया गया है कि उसने 10 सेकंड के अंदर 17 बार उस आदमी पर चाकू से वार किया। देखिए, दिल्ली के भजनपुरा में 14 दिन पहले हुई हत्या की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जो वीडियो सामने आया है उसमें एक लड़का बड़ी बेरहमी से कत्ल करता नजर आया। दावा किया गया कि उसने 10 सेकंड के अंदर 17 बार उस आदमी पर चाकू से वार किया। जिस आदमी की हत्या की गई थी उसका नाम सुमित चौधरी बताया गया, लेकिन जिस तरीके से सुमित की हत्या की गई उसे देखकर लोग कांप गए। पुलिस के मुताबिक ये घटना 10 जुलाई की रात करीब 11:30 बजे की है। सुनसान सड़क पर सुमित एक आदमी से बात करता दिखाई दिया था। उस दौरान सुमित ने उस आदमी को लात भी मारी थी। तभी टोपी पहने एक लड़का वहां पहुंचा और उसने अपनी जेब से चाकू निकालकर सुमित पर हमला शुरू कर दिया था। दावा है कि उस लड़के ने 10 सेकंड के अंदर 17 बार सुमित के गर्दन, सिर, चेहरे और पेट में चाकू घोंपा और फिर वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसकी हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया।
मुंबई के वर्ली इलाके में एक स्पा सेंटर के अंदर 2 लोगों ने एक आदमी की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में मृतक की महिला मित्र और दोस्तों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मुंबई में एक बार फिर से सनसनीखेज हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक देर रात वर्ली के एक इलाके के स्पा सेंटर में एक आदमी की हत्या की जानकारी मिली, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस को स्पा के अंदर खून से लथपथ एक आदमी का शव मिला, जिसकी पहचान पुलिस ने सिद्धैया वाघमारे के रूप में की है। जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया उस समय स्पा में काम करने वाली लड़की ही मौजूद थी, जबकि स्पा का पुरुष स्टाफ जा चुका था। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने स्पा सेंटर में काम करने वाली उस लड़की समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक सिद्धैया वाघमारे उस स्पा सेंटर में नियमित रूप से आता था और वहां काम करने वाले 4 लोगों से उसकी दोस्ती थी। पुलिस के मुताबिक देर रात उस स्पा सेंटर में 2 अनजान लोग आए और उन्होंने ही धारदार हथियार से सिद्धैया पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने सिद्धैया की गला रेतकर हत्या कर दी है। मारे गए सिद्धैया का भी आपराधिक रिकॉर्ड बताया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। जिम कॉर्बेट की 149वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई है और 25 जुलाई 1875 को जन्म नैनीताल में हुआ था, जिसके बाद उनका पूरा जीवन पहाड़ में ही मैदान तक आदमखोरों के शिकार करने में बीता। उनकी जयंती पर देखिए ये रिपोर्ट। नैनीताल के गन्ने हाउस में जन्मे जिम कॉर्बेट का समय सर्दियों में छोटी हल्द्वानी में बीतता है। जिम कॉर्बेट एक महान शिकारी थे, इसलिए उन्होंने तराई भाबर को अपनी कर्मस्थली बनाया। क्योंकि तराई भाबर में शिकार बहुतायत में मौजूद थे, इसलिए वो बौर नदी के किनारे आकर बस गए, जहां शिकार खेलने के लिए उनके कई मनचाहे शिकार मौजूद थे, जिनका उन्होंने जमकर शिकार भी किया। लेकिन बढ़ते शिकार के चलते उन्हें पर्यावरण की भी चिंता सताने लगी। तब उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के साथ मिलकर एशिया के पहले नेशनल पार्क की नींव रखी, जो अब कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से मशहूर है। तो कॉर्बेट साहब का जो है ये पूरा सर्दियों का निवास स्थान था तराई भाबर। आपका सर्दियों में यहाँ रहते थे, गर्मी में नैनीताल पहाड़ी एरिया में। तो यहाँ पर उन्होंने उस ज़माने में क्या था कि शिकार काफ़ी हुआ करता था, तो जनरली लोग शिकार करने के लिए लोग यहाँ पर आते थे। तो जिम कॉर्बेट ने धीरे धीरे देखा कि अगर हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और जंगलों को अगर नुकसान करते रहेंगे, तो वाइल्ड लाइफ को मारते रहेंगे, तो हमारा जो पर्यावरण है, हमारा क्षेत्र है, पूरा ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने जो है उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया कि हमें जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना चाहिए। जिम कॉर्बेट की कई यादें आज भी धरोहर के रूप में मौजूद है, जिसमें जिम का नैनीताल स्थित घर, जो आज एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, छोटी हल्द्वानी स्थित उनका घर, जो अब एक म्यूजियम है, छोटी हल्द्वानी में जिम द्वारा बनवाई गई चौपाल, मोती हाउस और हेरिटेज वॉल आज भी जिम की यादें ताज़ा करती जाती है। पहले मैंने किताबों में पढ़ा हुआ था कि छोटे हल्द्वानी और जिम कॉर्बेट के जो शिकार किए हुए थे, और मैं इधर से रामनगर निकल रहा था तो सामने म्यूज़ियम देखा। म्यूज़ियम को देखने का मेरा मन किया, इसलिए फिर मैं अंदर आके घूमा और देखा। सर, जिम कॉर्बेट यहाँ पहले से रहते थे और ये उन्होंने ठाकुर गुमान सिंह बरुआ से ख़रीदा था। बाद में देश आज़ाद हुआ तो वो यहाँ 40 परिवारों को ज़मीन देके गए। उसके साथ साथ जो है उनका घर जो था अभी, जो जिसमें जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम बनाया गया है, और उसके अलावा यहाँ पर 4 चौपालें थी, जिसमें से एक चौपाल अभी बची हुई है। जिम कॉर्बेट अपनी लेखनी में बहुत सशक्त थे। उनकी लिखी 6 किताबें आज भी बहुत बिकती है, जिनको पढ़कर जिम कॉर्बेट की इन ऐतिहासिक जगहों को देखने आज भी लोग यहाँ देश दुनिया से पहुँचते हैं। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। ओडिशा के बालासोर में अब्दुल कलाम आइलैंड से डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पहले टारगेट पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, फिर ओडिशा के एलसीआईवी धामरा से इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 लॉन्च की गई। दोनों ही मिसाइलें दुश्मन की IRBM मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती हैं, यानी कि 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों को आसानी से मार गिरा सकती हैं। डीआरडीओ ने यह टेस्ट कल शाम 4:20 पर किया और इस टेस्ट से पहले 10 गांव के 10,581 लोगों को शिफ्ट किया गया था।
तो वहीं भारतीय संस्कृति इन दिनों विदेशियों को खूब आकर्षित कर रही है। देवास जिले के पालखा में एक अनोखी शादी देखने को मिली। यहाँ पर फ्रांस के कपल ने अपनी एनिवर्सरी पर भारतीय संस्कृति से शादी रचाई, जिसे देखकर क्षेत्र के लोग भी झूम उठे हैं। शादी पूरे भारतीय परंपरा के अनुसार हुई। फ्रांस के दंपत्ति को भारतीय परंपरा अच्छी लगी तो उन्होंने शादी करने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद वो अनोखी शादी में पहुंचे। इस दौरान दुल्हा दुल्हन की तरह कपल को राजपूताना ड्रेस में तैयार किया गया। तो भारतीय परंपरा के कायल है विदेशी, और विदेशी जो कपल है फ्रांस के ये कपल जिन्होंने शादी रचाई है देवास में, आसपास के लोगों ने भी इसमें शामिल होकर और भी ज्यादा चार चांद लगा दिया इस पूरे ही आयोजन को। देखिए, रीति रिवाज के साथ, हिंदू रीति रिवाज के साथ में शादी की गई है, जहां पर सिंदूर लगाया गया, मंगलसूत्र पहनाया गया है, बाकायदा बारात लेकर दूल्हा पहुंचा, राजपूताना गेटअप इनका नजर आया था। ढोल नगाड़ों के साथ, ढोल बाजे गाजे के साथ में यहाँ पर बाराती निकले और घोड़े पर सवार दूल्हा, जो कि फ्रांस का एक व्यक्ति है जिसको काफी ज्यादा पसंद है हिंदुस्तानी परंपरा, और उसने भी ये इच्छा जताई कि वो अपने एनिवर्सरी वाले दिन ऐसे शादी करेगा। और दुल्हन को भी आप देख सकते हैं, काफी एक्साइटेड दुल्हन भी यहाँ पर नजर आई। अलवर में रीलबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कुछ दिनों पहले सीलीसेड़ झील में स्टंटबाजी की तस्वीरें सामने आई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन अब एक बार फिर से उसी झील में बाइकर्स के स्टंट का वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए युवा तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। रील बनाने के दौरान कई युवाओं की जान भी जा चुकी है। इसके बावजूद युवा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जल्दी फेमस बनने और ज्यादा लाइक के चक्कर में युवा अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले ही अलवर के सीलीसेड़ झील में कुछ बदमाशों के बाइक और कार से स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर युवकों के वाहन को जब्त कर लिया था। लेकिन एक बार फिर रील के चक्कर में एक युवक के स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। बिना शर्ट के ये युवक झील में अपनी बाइक दौड़ाते नजर आ रहा है और बाहर आने के बाद बाइक से स्टंट करता दिख रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बता दें कि सीलीसेड़ झील में 300 से ज्यादा मगरमच्छ हैं और कई बार मगरमच्छ बकरी, मछुआरों और जानवरों पर भी हमला कर चुके हैं। लेकिन रील और लाइक की भूख के चक्कर में कुछ बदमाश बाज नहीं आ रहे हैं। अलवर का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जहां अरावली विहार थाना परिसर में ही दो युवक बाइक पर स्टंटबाजी करते नजर आए थे। स्टंटबाजी के खिलाफ पुलिस और स्थानीय प्रशासन कई बार कार्रवाई भी कर चुका है, लेकिन ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी।